बुरे बनो तभी सफल बनोगे। गौतम बुद्ध ने कहा था कि एक धोखेबाज और दुष्ट मित्र से एक क्रूर जंगली जानवर से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, परंतु कपटी और कपटी मित्र तुम्हारी बुद्धि को हानि पहुंचाता है। केवल एक दुष्ट मित्र आपको ऐसे नुकसान स्थिति पैदा हो सकती है जहां आपको यह महसूस हो कि यह दुनिया है, बहुत बुरा हाल है, अब यहां रहने से क्या फायदा, और धोखा मिलने पर यही होता है, आपको धोखा दिया गया है। और धोखा खाने वाला एकमात्र व्यक्ति वही है जो आंख मूंद लेता है, दूसरों पर भरोसा करता है। हम किसी पर तुरंत भरोसा नहीं करते, भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक समय के बाद यह भरोसा इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के प्रति अपनी आंखें, कान और दिमाग बंद कर लें, और फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमारा सबसे ज्यादा नुकसान होता है। भरोसेमंद इंसान ही हमें सबसे ज्यादा धोखा देता है और हमारा दुनिया से विश्वास उठ जाता है और हम हर किसी को संदेह की नजर से देखने लगते हैं। आज की बौद्ध कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे धोखे और विश्वासघात से खुद को बचाएं, और वीडियो के अंत में हम ऐसे 10 संकेतों के बारे में जानेंगे जो धोखेबाज और झूठे व्यक्ति में पाए जाते हैं। एक युवक गुस्से में पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। जैसे ही वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, चिल्लाया, ये दुनिया इतनी बुरी क्यों है? यहाँ अब हर कोई इतना स्वार्थी क्यों है? क्या मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है? एक बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान में लीन थे। युवक की तेज और गुस्से भरी आवाज सुनकर वह ध्यान से उठ गया। वह तुरंत समझ गए कि यह युवक यहाँ आत्महत्या करने आया है। मनुष्य पहाड़ी से कूदने ही वाला था कि बौद्ध भिक्षु ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खींचते हुए पूछा कि क्या हुआ, क्या हो गया, आगे का रास्ता खत्म? युवक ने कहा कि कौन सा रास्ता, यहाँ कोई रास्ता नहीं है, मैं यहाँ से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि एक दिन सभी मरना है, लेकिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? युवक ने कहा, क्योंकि यह दुनिया रहने लायक नहीं है, यहाँ हर कोई स्वार्थी और धोखेबाज है। जिस पर मुझे भरोसा था उसने मुझे धोखा दिया, मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन आज मेरी पत्नी अपनी हद पार कर दी। पत्नी ने भी मुझे धोखा दिया, एक अमीर व्यापारी के साथ भाग गई। इतना धोखा खाने के बाद अब मेरे इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है। स्वार्थी दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? आदमी बोला, मैंने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। यदि आप चाहें तो आप मेरे गांव जाकर पूछ सकते हैं। लोग अक्सर मेरा फायदा उठाते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता, तुम्हें मुझे साबित करना होगा कि तुम स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो। उस व्यक्ति ने पूछा, इसे साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, अगले 1 वर्ष तक मेरे आश्रम में ही रहना होगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आप ईमानदार व्यक्ति हैं या नहीं, या फिर आप भी दूसरों की तरह स्वार्थी और धोखेबाज हैं। उस आदमी ने कहा, ठीक है, मैं 1 वर्ष तक आपके साथ आपके आश्रम में रहूं और अपने आप को सिद्ध करूंगा। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को अपने आश्रम में ले गए और अपना शिष्य बना लिया। अगली सुबह बौद्ध भिक्षु ने नए शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, लेकिन तुम जाकर भिक्षा मांगो, तब तक मैं अपने अन्य गुरु भाइयों को पढ़ाता हूँ। उस युवा शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और भिक्षा मांगी। आज से पहले उसने कभी भी भीख नहीं मांगी थी, इसलिए उसे भीख मांगने में बहुत परेशानी हो रही थी। उसके मुंह से याचना के लिए शब्द नहीं निकल रहे थे। उसका अहंकार उसे रोक रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अहंकार जाग रहा था। उसे गलत साबित करने के लिए उसने मिन्नतें की और वह भिक्षा लेकर स्वामी के पास लौट आया। उसके हाथ में भिक्षा देखकर स्वामी कहा कि आप कुछ हद तक भरोसेमंद हैं। मैंने तो सोचा था कि तुम भीख नहीं मांग पाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मेरी झोपड़ी में आओ, मैं तुम्हें वहां कुछ दिखाना चाहता हूँ। गुरु शिष्य को अपने साथ अपनी कुटिया में ले गए। वहां झोपड़ी के ऊपर एक मटका लटका हुआ था। गुरु ने लौटे की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आप उस बर्तन को देखते हैं? उसमें जहर है, और जहर ऐसा है कि अगर यदि इसे किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही आसानी से मर सकता है और किसी को भी नहीं यह भी पता चल जाएगा कि उसकी मौत कैसे हुई। युवा शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, आप क्यों मुझे ये सब बता रहे हो? साधु ने कहा, मैं तुम्हें केवल चेतावनी दे रहा हूँ, इसे भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ दिनों के बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। तभी अचानक कुछ लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया।
सभी शिष्यों पर हमला होने के बाद अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन बौद्ध गुरु वृद्ध हो गए, दौड़ने में सक्षम नहीं था। इस युवा शिष्य को इसका अनुभव हुआ और उसने वीरता का परिचय दिया। अपने गुरु को डाकू से बचाया और आश्रम ले आए। वहां पहुंचकर गुरु सबके सामने शिष्य की प्रशंसा की और कहा कि मेरा नया शिष्य सर्वश्रेष्ठ है, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई और मुझे सुरक्षित यहाँ ले आया। अब मुझे उस पर भरोसा हो गया है। उस दिन के बाद से हर सुबह जब भी गुरु उनसे मिलते, जब भी वे अपने शिष्य से मिलते, तो वे उनसे एक बात कहते कि मैंने आप पर पूरा विश्वास किया है। धीरे धीरे गुरु का उस शिष्य पर विश्वास बढ़ता गया और बात इतनी बढ़ गया कि एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम मेरे बेटे जैसे हो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए चाहता हूँ मेरी मृत्यु के बाद तुम इस आश्रम की बागडोर संभालना। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आश्रम की जिम्मेदारी ले लूंगा। इतना कहकर शिष्य चला गया। कुछ दिनों के बाद गुरु बीमार पड़ गए, तो वे आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाया और घोषणा की, मेरे बाद यह युवा शिष्य इस आश्रम को चलाएंगे। धीरे धीरे दिन बीतते गए और आश्रम उस युवा शिष्य के मन में बस गया। जल्द से जल्द कार्यभार संभालने की बेताबी बढ़ गई। वह रोज सुबह गुरु के पास दर्शन के लिए जाता था और गुरु की मृत्यु की कामना करता, लेकिन गुरु के स्वास्थ्य की दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा था। अब युवा शिष्य का रातों में धैर्य टूटने लगा। उसकी नींद हराम हो गई। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि गुरुदेव को कैसे रास्ते से हटाया जाए, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। कभी कभी उसके मन में गुरुदेव को नदी में धक्का देने की बात आती, लेकिन अगले ही पल वह एहसास हुआ कि गुरुदेव एक अच्छे इंसान थे। वह तैराक है और तैरकर बाहर आ जाएगा। कभी कभी वह सोचता है कि गुरुदेव का गला घोंटकर मार डालूंगा। सब जानते हैं कि मैं गुरुदेव का हूं विश्वास पात्र, इसलिए मुझ पर किसी को शक नहीं होगा। लेकिन फिर वह सोचता है कि अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो बात बिगड़ सकती है। मुझे कोई रास्ता खोजना होगा जिससे गुरुदेव की मृत्यु हो जाएगी और सभी को लगेगा कि यह स्वाभाविक मृत्यु है और यह परमेश्वर को स्वीकार्य था। एक दिन युवा शिष्य गुरु के पास उनकी कुटिया में बैठा था। तभी उसकी नजर ऊपर लटके बर्तन पर पड़ी। उसे याद आया कि गुरुदेव ने तो कहा था उसमें जहर था, और जहर ऐसा था कि किसी को पता नहीं चलेगा। उसने सोचा कि यह बेहतर होगा मैं यह जहर गुरु को दे देता हूं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, और तो फिर मैं पूरे आश्रम पर कब्जा कर लूंगा। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूं आपने अब तक कहानी का आनंद लिया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। मिलते हैं जल्द ही नई कहानी के साथ। पढ़ने के लिए धन्यवाद।